मैं हूं सीए शशांक साबू। आप सब मुझे अपने शशांक भैया बुलाते हो। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपने 12th के एग्जाम्स दिए थे। अनप्लान्ड था, मेहनत किया था कि कुछ लाइफ में करना है। यू नो दैट मिडिल क्लास गाय विथ अ लॉट ऑफ ड्रीम्स कि कुछ तो लाइफ में फोड़ना है। क्या करना है, कैसे होगा, क्या होगा, कोई आइडिया नहीं। बस दिमाग में ये था कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर लूँगा, बट कंफ्यूज था। और सच बोलूँ तो खुद को जज भी करता था कि मुझसे हो पाएगा कुछ। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, सीए केम टू मी लाइक एन एक्सीडेंट बिकॉज आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि सीए क्या होता है। मेरी फैमिली में मैं एक पहला सी हूँ। तो अगर आप अपने फैमिली में पहले सीए बनने वाले हो तो डेफिनेटली कमेंट करना, क्योंकि मेरे दोनों साइड ऑफ द फैमिली डिड नॉट इवन नो कि सीए करते क्या है। हाँ ठीक है, कुछ रेफरेंसेस थे डेफिनेटली, बट जब मैं एक बार सीए ऑफिस में बैठा था मैं इतना बोर हो गया था कि वापस जाने का तो मन नहीं हुआ। अब मेरे दोस्त ने सोचा कि वो सीए करेगी, फॉर्म वगैरह लेकर आ गए। अब उनके मन में पता नहीं क्या आया, मैं आराम से अपने नानी के यहाँ, मामा के यहाँ चिल कर रहा था और उन्होंने सोचा कि ये तो सीए करेगी नहीं, क्यों ना शशांक से सीए करवा देते हैं। और मेरा जो प्लान था घूमने का, चकनाचूर और इस सीए कोर्स में आ गया। और अभी तक मुझे सीए के बारे में पता ही नहीं है कि आखिरकार मुझे करना कैसे है। और जस्ट लाइक एवरीबॉडी मैं भी पहुंच गया सीए की कोचिंग में। जब देखा इतने भीड़ सीए करते हैं, इतना कॉम्पिटिटिव स्पेस है, और जब पता चला कि हर कोई सीए नहीं बनता है भाई, खुद को सेल्फ डाउट जरूर किया था, बट किसी तरीके से गिर के संभल के सीए फाउंडेशन क्लियर किया। सीए इंटरमीडिएट भी पार हो ही गया एंड देन आया सीए फाइनल, जो कि भाई बहुत चैलेंजिंग था। एंड ऑफ कोर्स आर्टिकलशिप कैसे भूल सकते हैं भैया, उन्होंने तो पूरा थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। और क्यों ना ऐसा मन में आ गया था कि शायद सीए मेरे लिए नहीं है। मेहनत होगी या नहीं होगी पता नहीं, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ ना, कैसे सीए बन पाऊंगा। और इस तरीके से पहला अटेम्प्ट भी दिया एंड अनफॉर्चुनेटली सीए हो नहीं पाया पहले अटेम्प्ट में। खुद को फिर से सेल्फ डाउट करने लग गया और लगा कि सीए छोड़ दूं, मेरी बस की बात नहीं है। और दिमाग में बहुत सारे ख्याल हो गए। मम्मी पापा से डिस्कस किया, उन्होंने मोटिवेट तो किया, बट कभी लाइफ में आज तक फेल नहीं हुआ था। और जब पहली बार फेलियर देखा, सच में बोलूंगा एक बार के लिए, लगा कि यार ये तो नहीं हो पाएगा। शायद मम्मी पापा ने मोटिवेट किया एंड एडुकेटर्स ने मोटिवेट किया एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, एक और अटेम्प्ट तो बनता है, मेहनत एक बार और करते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, वो जो फेलियर होता है ना, जब आप एक बार गिर जाते हो, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म है, मेरे सारे दोस्त आगे बढ़ गए हैं, यू रियली फील लाइक नहीं हो पाएगा। बट वहाँ से राइज करना एंड टू क्लियर योर एग्जाम्स इज अ फीलिंग दैट यू कैन नेवर टेक फ्रॉम वंस अचीवमेंट्स। जब मैं कभी भी कहीं जाता हूँ एंड माई पेरेंट्स एड्रेस मी एज कि मेरा बेटा सीए है, या फिर कोई रिलेटिव जब बोलता है कि सीए है, तो हाँ वो फेलियर्स का टाइम याद आता है एंड बहुत दुख भी लगता है कि यार थोड़ा जल्दी बन जाता। बट ये मोमेंट जो है ना, कि जब मैं गिरा हुआ था, व्हेन आई वाज थिंकिंग कि नहीं हो पाएगा एंड देन आई रोज अप एंड फॉट बैक, दैट इज द मोमेंट दैट यू ऑल शुड डू इट। तो अगर आप गिर गए हो, सेल्फ डाउट कर रहे हो, किसी ने आपको बोल दिया है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आप बस उसको मान लो। देखो फेलियर्स तो आएंगे, और मैं बोलता हूँ आने भी चाहिए, क्योंकि अगर फेलियर्स नहीं आएंगे तो आप अपने ट्रू पोटेंशियल को कभी पहचान नहीं पाओगे। हाँ, आप अपने आप को सेल्फ डाउट करेंगे, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि उससे नहीं हो पाया तो तेरे से क्या होगा। बट मैं आपको बोलूँगा कि ये आपके अपने शशांक भैया, जिनको अपने आप से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं था, सीए कोर्स के बारे में भी कुछ पता नहीं था, उन्होंने भी किस तरीके से गिर के, हार के और गिव अप नहीं करके डेफिनेटली अपने सीए एग्जाम्स को क्रैक किया। तो डोंट लेट दी अदर्स टेल यू कि आप केपेबल हो या नहीं, खुद के पोटेंशियल को जानो। हाँ, इस दौरान आप शायद स्टडीज में, करियर में कभी ना कभी अपने लाइफ में फेलियर्स देखोगे, बट उससे आपको राइज अप होना है एंड चाहे वो सी एग्जाम से हो, उसको भी आप क्लियर करोगे। एंड प्लीज अपने आप को ये बोलो कि आई विल डेफिनेटली डू एब्सोल्युटली क्रेजी एंड अमेजिंग इन माई लाइफ। दिस वॉज योर अपना सी शशांक साबू साइनिंग ऑफ। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। हेलो बच्चों, 12th की एग्जाम तो आपकी हो चुकी होगी एंड बहुत सारे सवाल आपको हो गए कि अब 12th हो गई है और सीए की प्रिपरेशंस करनी है तो कैसे करें। तो चलिए
आज हम मिलते हैं हमारी पूरी संकल्प टीम से और समझेंगे आपके सारे के सारे सवाल बस 5 से 10 मिनट में। तो शुरुआत करते हैं। आपका सबसे पहला जो सवाल होगा ना कि सर, अगर मैं सीए करता हूं तो क्या बेनिफिट होगा?